ओह, बाप रे, बच गया। डबिंग करना भी कितनी बड़ी बात है। हे भगवान, ये चाइना का माल है। मैंने जो डब किया है वो सुनाई देना चाहिए बस। इसे यहाँ रख देता हूँ। इतना समय निकल गया कि मैं ठीक से रिहर्सल भी नहीं कर पाया। हे भगवान, ये जो डबिंग की वो ठीक से हो जाए। यहाँ रख देता हूँ। आओ प्यारी। क्या? माँ, बाजू वाली सरोजनी माँ ठीक नहीं है, बहुत कांप रही है, तू हॉस्पिटल लेके जा। हॉस्पिटल लेके अपने पड़ोस वाली सरोजनी जी को, वो भी इतनी रात में? अरे अच्छी बात है कि वो बुढ़िया मर जाए, क्योंकि उसी बुढ़िया ने जादू टोना करके मेरी शादी 3 दिनों से रोक रखी है। इसकी तो अगर वो नहीं मरेगी तो मैं मार दूंगा। माँ जाइए, आप यहाँ से जाइए। इन्हें भी अभी आना था। आइए बैठिए ना। ये कौन है? कौन? कोई नहीं है। अरे आप जाइए ना माँ, आप जाइए। वो दूध मुझे दीजिए। अरे दूध पूछ रहा है नहीं, कोई दूध नहीं पूछ रहा। आप अरे, यहाँ रुकेंगे तो ऐसे कुछ ना कुछ सुनाई देगा आपको। जाइए आप यहाँ से। रोज 9 बजे तक सो जाती हैं, लेकिन आज ही जगना जरूरी था क्या? बाकी आप पी लीजिए। अभी इसकी वजह से मेरी बैंड बज जाती। रिवाइंड कर देता हूँ। मैं फूल फैला देता हूँ। हे भगवान, कहीं वो पड़ोस की बूढ़ी औरत ना आ जाए इस वक्त। हे भगवान, दरवाजे पर केवल गौरी ही होनी चाहिए। जल्दी से मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ओह, बच गया। ये तो गौरी ही है। हे भगवान, ये टेप काम क्यों नहीं कर रहा? चाइना का सारा माल डुप्लीकेट ही होता है। आओ बैठो ना। वो दूध का ग्लास मुझे दे दो। बाकी का आप पी लीजिए। अरे ये तो दूध का ग्लास टूट गया। ये क्या? आपने तो सारा पी लिया, एक बूंद भी नहीं छोड़ा। ये रियल आवाज नहीं है, डब है। हर दिन मुझे 1 गिलास दूध दीजिएगा। वो गिलास वहाँ पर रखो और मेरे पास आकर बैठो। वैसे आप लड़की माधुरी दीक्षित की तरह लगती है। वो मैं कांच का टुकड़ा धस गया। और मैं चाहता हूँ कि वो आज सुहाग रात है ना, तो मेरी आवाज कहीं आपका पूरा मूड ना खराब कर दे, इसीलिए मैंने सोचा कि डबिंग कर लेता हूँ मेरे मन की शांति के लिए। 4 साल से बंद है ये रूम, झाड़ू मारने के लिए भी नहीं खोलते। तुमने बोला इसीलिए खोला ये रूम। गौरी को पता चलेगा ना, छोड़ेगी नहीं। कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है क्या? आओ देखो बेटा, ये गौरी के गाने का प्रैक्टिस रूम है। ये देखो, बचपन से लेकर कॉलेज तक गौरी बेटी के गाना गाकर जीते हुए प्राइज हैं ये सब। सारे कंपटीशन जीतती थी, बहुत ही अच्छा गाती थी। गाना? वो कैसे गाती थी? क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। कॉलेज के टाइम तक बात कर सकती थी ना, यहीं आने के बाद आवाज गई। उसी दिन से आज तक ये कमरा बंद है। पुरानी यादों को दफनाई हुई जगह है ये बेटी के लिए। मतलब वो पैदाइशी गूंगी नहीं थी? नहीं तो बेटा, तुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया? मैं माफी चाहता हूं। मुझे लगा सब द्रव्यन ने बता दिया होगा। कुछ छुपा के रखने का इरादा नहीं था मेरा। ये यादें अब इतनी कड़वी होगी, कुछ भी कर लो कभी भूल नहीं पाएंगे।
वो सब याद करके जिंदगी खराब ना हो इसलिए नहीं बताया, लेकिन अब बताना तो पड़ेगा ही। देखो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता हूं। ये है हरी, गौरी के मामा का लड़का, अभी अमेरिका में है। म्यूजिक डायरेक्टर बनना हरी का सबसे बड़ा सपना था। कॉलेज डेज के सेलिब्रेशन में उसे एक गाना गौरी से गवाना था, उसकी तैयारी भी की थी, लेकिन बहुत ऊंचाई छूने वाली हो तुम। कॉलेज के 4 दीवारों के अंदर ही नहीं होनी चाहिए तुम्हारी आवाज, दुनिया पहचाने, उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं फादर। अच्छा फादर, आज कॉलेज डे है ना, दुनिया आने वाली है क्या? ये अकल पढ़ाई में लगाओ। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे म्यूजिक कंपोजर हरी? इतनी देर से यही था फादर। रिहर्सल कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ठीक है फादर। रुको, उधर रिहर्सल चल रहा है, आप लोग उधर नहीं जा सकते। नमस्कार। नमस्कार। क्या है ये? जूनियर आशा जी का फोटो ले रहा था। मुझे नहीं पसंद, डिलीट करो। शांत हो जाओ बहन, ऐसे ही तो सोशलिज्म आएगा, समझी? दादागिरी मत करो, समझे? वो तो दिखाने जा रहा हूँ। ये पहले कंप्यूटर में डालूंगा, फिर तुम्हारा बॉडी चेंज करके मस्त एक न्यूड बॉडी लगाऊंगा। कुछ टाइम दो ना मुझे। ए, चलट। रिलैक्स, रिलैक्स, वे, मौका दूंगा तुम्हें सबके लिए। सर, आपने वो जो फोटो खींचा वो पहले डिलीट कर दो। नहीं पहचाना? उसके मामा का लड़का। तुम मर्द है तो डिलीट करके दिखा। तुझे अभी जहां लात मिला वही तेरी मतदान की है, गया वो समझ ले। तुम सबको चाहिए क्या? चल निकल। एक फोन गया तो फिरोज को कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके सामने निकली मेरी इज्जत। क्या चाहिए तू सिर्फ बोल। इसके लिए उसे पता लगना चाहिए हम कौन हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? हरी, क्या कर रहे हैं ये लोग? कहाँ से आए? हरी, अरे कोई रुको नहीं। अरे कोई रुको। क्या कर रहे हो? कहाँ से भाग? अरे चल चल चल, भाग यहाँ से। जोर से रोने की कोशिश की गौरी ने, पर उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। बहुत इलाज किए, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन भगवान कुछ और ही चाहते थे। इस बारे में पूछकर उसे दुख मत देना। अरे 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 मारो मत। अरे लग रही है मेरे। अरे मैंने कोई गलती नहीं की है। तेरी आवाज में दम नहीं है, लेकिन मार में बराबर दम है। तुमने मुझे सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? हाँ, अरे मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। माधवन जी को मैं सिर्फ 1 साल से ही जानता हूँ, तब से वो गूंगी है। अरे गूंगे को देखोगे तो टेम्परेरी है या परमानेंट है जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई। हाँ। तू ज्यादा फिक्र मत कर, 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी, इतनी दौलत है माधव के पास। जिंदगी में उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं होती है, लेकिन उसका इलाज वो बहुत करवा चुके हैं, लेकिन वो सही नहीं हुई ना। अभी तू कूद के खुद का ऑपरेशन करवाने मत चले जाना। दुश्मन को भी ऐसे कभी मत मारना भाई,
मैंने तेरी कितनी मदद करी, लेकिन तूने कुत्ते की तरह मुझे मारा है। इससे अच्छा तो मैं चोरी करके अपनी जिंदगी बिता रहा होता कहीं पर। ए, छोड़ मुझे। ये कहाँ से टपक गया? हेलो, उनी उनी कृष्णा, मैं हरि। हाँ, हरि नायक। इधर क्यों खड़े होते हैं? मैं अभी भी सरप्राइज्ड हूँ। तुम यहाँ पर आ रहे हो ये बताना तो चाहिए था ना। क्या हुआ? अमेरिका से परेशान है क्या? उस जगह से तो मैं परेशान हूँ ही, लेकिन अभी मैं किसी और कारण से आया हूँ। फिर जानबूझकर नहीं, लेकिन मैं भी एक वजह हूँ उसकी आवाज खोने में। इसके जैसे सिंगर को इतना बड़ा पनिशमेंट मिला है, ये मैं नहीं देख सकता। इसीलिए बिना सोचे समझे मैं दूसरे शहर चला गया और मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पर भी मैं शांति से नहीं रह पा रहा था। और मैं एक अच्छे डॉक्टर से मिला जो गौरी की आवाज को वापस ला सकता है और गौरी फिर से पहले जैसे गाने लगेगी। उस टाइम उसे सिर्फ एक मेंटल अटैक आया था और आज इसे एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। इसकी कहानी सुनने के बाद डॉक्टर सिमोन्स ने वादा किया है मुझसे। उस वादे पे भरोसा करना चाहिए हमें, क्योंकि कई साल पहले हमने हमारी प्यारी बेटी की आवाज खोई है। एक वक्त था जो इस घर में हर वक्त इसी की आवाज गूंजती थी और आने वाले समय में लाखों लोग उसके गाने सुनने वाले थे। वो सब हमें वापस चाहिए अंकल। हरी, इसको अमेरिका ले जाने दीजिए। इसे अपना पुराना गौरी बना के वापस लौटूंगा। सुन, तू ही होगा उन सभी का राजा। बिल्कुल बोल नहीं सकती उन सबके सामने, थोड़ा तो बोलने वाला तू ही है राजा। अब तू ही बता, कितना समझाऊं तुझे? उन्नी कृष्णा, उन्नी कृष्णा, अरे पानी तो दो थोड़ा। हाँ, पानी दो। उन्नी, हाँ। उन्नी, उन्नी, उन्नी। गौरी की आवाज वापस आ सकती है, इसी खुशी के मारे मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इतना ही ना, डरा दिया तुमने तो। मैं खुशी के मारे सही से बैठ भी नहीं पा रहा। वहाँ बैठो। अरे इनकी आवाज ऐसी क्यों हो गई? वो तो पैदाइशी इसकी आवाज ऐसी है ना? नरेंद्र, हरी, चलो खाना खाते हैं। आओ, चलो चलो हाँ, चलो। लेकिन वो मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। मैं उसका पिता हूं, मुझे ही ये देखना होगा ना। जो दिल से उससे प्यार करे, बस वही सोचा मैंने। आपने बहुत बड़ी बेवकूफी की, यही कहूंगा मैं। मजे तो उसके है, खूबसूरत लड़की भी मिली और बेशुमार दौलत भी। उसका जो प्रॉब्लम है वो भी अभी सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी उसकी लाइफ का वो कोयल स्वर वाला प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व हो सकता है क्या? वो पुराने दोस्त का वापस आना, आवाज का वापस लाना, सब बहुत डेंजरस है। ये सेहत के लिए हानिकारक है। गूंगी होने के एक ही कारण से इसकी शादी उससे करवाई है। वो हथियार अगर गिर गया तो इसका क्या हाल होगा? तू उदास मत हो। शादी हो जाने के बाद पति और पत्नी एक ही हो जाते हैं। कमी और दुख के लिए कोई जगह नहीं बचती है। मेरे सर जी ये सब बच्चों को क्लास में सिखा सकते हैं। लड़कियों का मन है, कब झूलने लगेगा क्या पता। ड्राइवर भाई सही बोले। विकलांग विकलांग से शादी करेगा, कलाकार कलाकार से, सिनेमा हीरो हीरोइन से, डॉक्टर डॉक्टर से। शादी का फंडा ही ऐसे सब बातों में ही है। वही तो। बैलेंस बिगड़ गया तो बैलेंस बिगड़ेगा। कई साल पहले हमारे यहाँ शारदा की शादी के बाद उसका पति जब गंजा होने लगा था तो उसकी पत्नी एक हिप्पी के साथ भाग गई थी ना। वो भी छोड़ो, एक एक्सीडेंट में अपने दोस्त सोमन का पैर चला गया था तो उसकी बीवी उसको छोड़कर ऑटो वाले के साथ भाग गई थी। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। बताओ कितने दूं मैं? ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो द्रव्या। सर जी, जब गौरी की आवाज वापस आ जाएगी तब वो इसको नहीं छोड़ेगी, इसकी गारंटी आप दे सकते हो क्या? अब ये क्या बात हुई? हाँ, नहीं होगा ना। अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। उसके लिए बस एक ही रास्ता है कि उसका ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, रुक जाना चाहिए या तो उसे रोक देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस बेचारी ने बहुत उम्मीदें लगाई हैं। अरे कुछ सेक्रीफाइस करेगा तभी तो कुछ मिलेगा ना तुझे। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं तब तो एक ही लगता। रास्ता है, प्रेगनेंसी। और क्या?
बीवी के घर में पति का साधन होता है और मजबूत करने के लिए भगवान का दिया हुआ वरदान होता है प्रेगनेंसी। वो गर्भवती हो गई तो तू बच जाएगा और वो ऑपरेशन भी नहीं होगा और शुरुआत के 9 महीने गर्भावस्था में जाएंगे और 1 साल बच्चे की परवरिश में और बाकी तेरी ताकत के हिसाब से बच्चे पे बच्चे होते रहेंगे। बीवी को खोएगा भी नहीं और आवाज भी रहेगी, तो फिर तुझे खुद को कोसने की जरूरत नहीं। अभी जिस तरह की सिचुएशन है मैं उसे कैसे प्रेग्नेंट कर सकता हूँ? वो भी हम ही बताएंगे। ए सुन, उसके अंदर की सोई हुई ममता को तू बुला और उसको जगा। अगर तू उसको जगाएगा तो जो चाहेगा वो पाएगा। जगाना होगा। गर्भवती करने का क्या हुआ? हाँ मैं देख रहा हूँ। तेरे सिर्फ देखने से कोई लड़की गर्भवती नहीं होने वाली है। ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, तेरी खुद की प्रॉपर्टी है। जा और अटैक कर। अगर मैं अटैक करने गया ना तो हो सकता है वो मुझे उस तरह का आदमी समझ लेगी, तो क्या होगा? वो नहीं होने वाला है। स्त्री का बलात्कार करने के लिए एटलीस्ट मर्दों की आवाज तो होनी चाहिए ना। चुप करो। चुप कर। ये बलात्कारी की आवाज नहीं है, ये जिसका बलात्कार हुआ ये उसकी आवाज है। तू पहले जाके गुलशन ग्रोवर और प्रेम चोपड़ा की बढ़िया सी पिक्चरें देख के सीख ले अच्छे से। इसकी आवाज उन बलात्कारियों के जैसी तो नहीं है, ये बात तो साफ है, लेकिन इसके ऑपरेशन को कैसे रोका जाए ये सोचना है। एक आइडिया है। ये माधव जी का बहुत ही भरोसेमंद ज्योतिषी है, रघुराम ज्योतिषी नाम है उसका। उससे बात करने के लिए हम माधव जी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर लेंगे और हमारी दी हुई कहानी और डायलॉग्स ज्योतिषी वहां जाकर बोल देगा। तेरा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ज्योतिषी ऐसे अरे क्यों बोलेगा नहीं क्या? बोलेगा? कुछ पैसे ज्यादा देके ज्योतिषी को बस में कर लेंगे। ये ज्यादा पैसे से मतलब कितना कैश देना होगा? बहुत ज्यादा कैश होगा। क्या इतना कैश तो मेरे पास नहीं है। कैश से भरा हुआ बैंक मेरे पास है पप्पन, लेकिन वो सिर्फ लड़कियों को ही पैसे देता है। फिर भी कोशिश करते हैं। 91